हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। ये है इसका पार्ट 2। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देख लेना। तो पार्ट 1 में यार हमने पढ़ा था कि जो वर्कर्स थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। खुश क्यों नहीं थे? क्योंकि उनसे जब बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा था, उन्हें जो वेजेस मिलते थे, जो सैलरी मिलती थी, वो बहुत कम मिलती थी। और जो कंडीशंस थी, वर्किंग कंडीशंस थी, वो भी बहुत ख़राब थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो ये पूरी सोसाइटी थी 3 पार्ट्स में बट गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान थे लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। ये हमने पिछले पार्ट में पढ़ लिया है। अब आगे क्या हुआ वो देखते हैं। अब जब लोग इतने ज़्यादा परेशान थे तो इन्होंने क्या किया, अपनी खुद की एक पार्टी बना ली और उस पार्टी का नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या नाम था? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसे हम क्या कहते हैं, RSDP भी कहते हैं 1898 के अंदर। ठीक है। वॉज फाउंडेड बाय द सोशलिस्ट हु रेस्पेक्टेड कार्ल मार्क्स आइडियाज। और ये सोसाइटी किसने बनाई थी? उन लोगों ने बनाई थी जो लोग कार्ल मार्क्स के आइडियाज से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और इस पार्टी को जो लीड कर रहे थे वो कर रहे थे लेनिन, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और कार्ल मार्क्स है ये रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ उस पर बहुत बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करना। पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया। अब यहाँ देखो, इलीगल का मतलब क्या होता है? जिस देश में जो चीज़ इलीगल है, मतलब कानून उस चीज़ को अलाउ नहीं करता। तो ये जो राजा था, ये जो जार था, जार कौन है? निकोलस सेकंड। इसने एक चाल चल रखी थी। वो ये नहीं चाहता था कि कोई भी इसके खिलाफ बोले, कोई भी इसके खिलाफ पार्टी बनाए। तो इसने मतलब ये ऐलान कर रखा था कि भैया जो भी पार्टीज बनाना पूरी तरह से इलीगल है, बिकॉज द किंग डिड नॉट वांट एनीवन टू स्पीक अगेंस्ट हिम। इतनी बात क्लियर हो रही है। लेकिन अब जब लोगों ने चोरी छुपे अपनी पार्टी बना ली तो इन्होंने क्या काम करना शुरू किया। अब उस टाइम पे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम तो होते नहीं थे कि भैया ग्रुप बना दिए और ये कर दिया। इन्होंने क्या किया, चोरी छुपे अपने न्यूज़पेपर निकालना शुरू कर दिया और लोगों को मोटिवेट करना खिलाफ शुरू कर दिया, राजा के खिलाफ और उस सिस्टम के खिलाफ। दूसरा इन्होंने क्या किया, इस पार्टी ने, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने वर्कर्स को मोबिलाइज करना शुरू किया। बच्चा कहेगा सर मोबिलाइज का मतलब है? वर्कर्स को बुलाना शुरू किया और उनमें यूनिटी लाना शुरू किया कि भाई जब तक तुम इकट्ठे नहीं होगे तब तक कोई भी चेंज नहीं आएगा। तीसरा काम इन्होंने क्या किया, इन्होंने वर्कर्स को बुलाया, उन्हें मोटिवेट किया कि तुम भाई स्ट्राइक करो, अपने हक के लिए लड़ो, हड़ताल करो। और इन्होंने कई सारी हड़ताल करवाई। इसके अलावा और क्या किया, स्ट्रगल्स फॉर पीजेंट्स राइट्स एंड डिमांडेड लैंड्स फॉर पीजेंट्स फ्रॉम लैंडलॉर्ड। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था जो छोटे फार्मर थे, पीजेंट्स थे, उनके पास ज़मीनें नहीं थी, उनके पास खुद के खेत नहीं थे। तो इन्होंने उनके लिए भी लड़ाई की और क्या कहा कि भाई तुम लैंडलॉर्ड से डिमांड करो और हम तुम्हारे साथ हैं कि तुम्हें भी ज़मीन वगैरह दी जाए। अब एक बात आप सबको इसमें ध्यान रखनी है, वो ये, अगर आप पार्टी का नाम ध्यान रख रहे हो तो पार्टी का नाम है रशियन सोशल। तो रशियन जो वर्ड आया, रशियन पे ध्यान दो। रशियन आया रशिया के लिए, सोशल मतलब सामाजिक, जो कि सबके लिए है, और डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? जिसमें सब लोग बराबर हों। यानी कि पूरी तरह से इन्होंने एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी, लेकिन अब क्या हुआ, इस पार्टी के अंदर भी एक ट्विस्ट आया। अब तुम पूछोगे सर ट्विस्ट कैसा? यहाँ पे आपका दिख रहा है घरों का बंटवारा हो गया, 2 घर हो गए, क्योंकि इस पार्टी में बहुत सारे लोग थे। आगे चल के लोगों में मतभेद होने लगा। 1903 यानी 1903 में क्या हुआ, इनमें स्प्लिट हो गया, बंटवारा हो गया। ये जो पार्टी थी, कौन सी पार्टी? RSDP, ये बट गई 2 पार्ट में। किसमें? एक तो था बोल्शेविक और दूसरे थे हमारे मेंशेविक, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो बोल्शेविक होते हैं इसका मतलब होता है मेजॉरिटी, और मेंशेविक का मतलब होता है माइनॉरिटी। देखो, मेजॉरिटी मतलब मान के चलो एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 30 बच्चे एक तरफ हो गए, 10 बच्चे एक तरफ हो गए, तो मेजॉरिटी क्या है? जहाँ पे 40 बच्चे, वो सॉरी 30 बच्चे हैं वो मेजॉरिटी है। लेकिन वहाँ पे उल्टा काम हो रहा था, ज़्यादातर जो लोग थे वो मेंशेविक के साथ थे, यानी माइनॉरिटी के साथ थे। अब इसमें एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है वो डिस्कस करने वाला हूं। जो बोल्शेविक पार्टी है वो डिक्टेटरशिप मांग रही थी।
अब बच्चा कहेगा सर डिक्टेटरशिप क्या? डिक्टेटरशिप ऑफ वर्कर्स। वो कह रही थी कि जो लैंडलॉर्ड हैं बड़े बड़े, उनसे ज़मीन छीन के दे दी जाए, किसको? छोटे छोटे फार्मर्स को दे दी जाए और इनका राज चले। समझ रहे हो? लेकिन जो मेंशेविक पार्टी थी वो क्या कहती थी? पार्टी शुड बी ओपन फॉर ऑल। जो पार्टी है वो सबके लिए खुली होनी चाहिए, मतलब डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे ये। और बिल्कुल सही बात है भाई, हम इंडिया के अंदर रहते हैं, यहाँ पे काला गोरा, हाई कास्ट, लो कास्ट, गरीब अमीर सब कानून के सामने बराबर हैं, सबके लिए एक रूल है। तो मेरे हिसाब से तो मेंशेविक बिल्कुल सही कह रहे थे। और तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारी क्या राय है। अब क्या हुआ? अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। बच्चा कहेगा सर रशियन रिवॉल्यूशन के तो कॉजेज मुझे पहले से ही आपने बता दिए। वर्कर्स परेशान थे, पीजेंट्स के पास ज़मीन नहीं थी और उन्हें परेशान किया जा रहा था, उन्हें डिसमिस किया जाता था। लेकिन और भी कुछ कारण थे। वो क्या कारण थे वो अब हम पढ़ेंगे। 1904-1905 के आसपास रूसो जापानीज वॉर हुआ। बच्चा कहेगा सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, रूसो जापानीज वॉर क्या होता है? मेरे भाई रूसो का मतलब है रशिया, है ना, रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हो, और जापानीज का मतलब है जापान, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ? रशिया हार गया। देखो ध्यान देना, हमें जापान से कोई मतलब नहीं है, हम रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। अब जो कंट्री हार गया बताओ, उसे नुकसान हुआ होगा, लोग भी मरे होंगे, पैसा भी गया होगा। अब इफेक्ट क्या पड़ा? इस हार का असर क्या पड़ा? प्राइस ऑफ असेंशियल गुड्स इंक्रीज। जो चीज़ें, जरूरी चीज़ें होती हैं रोज़मर्रा की, ये आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी पढ़ा था, उनके दाम बढ़ गए। लोग वैसी गरीबी के मारे मरे जा रहे हैं और क्या हो गया? महंगाई और बढ़ गई। तो तुम समझ लो कंगाली में आटा गीला हो गया। दूसरा क्या था कारण रशियन रिवॉल्यूशन का? ये हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा था। पुअर वर्किंग कंडीशन। क्या है? पुअर वर्किंग कंडीशन फॉर वर्कर्स। वर्कर्स के लिए अच्छी कंडीशन नहीं थी काम करने के लिए। वर्कर्स डिमांडिंग फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन एंड राइट्स। और देख रहे हो इस डायग्राम में, इन्होंने भाई साहब हल्ला मचाना शुरू कर दिया, है ना, हमें अधिकार दो, हमारे अधिकार दो, ये दो वो दो। अब क्या हुआ? एक तो वैसी बुरा काम चल रहा था, वैसी सारे वर्कर्स गुस्से में थे। उसी टाइम पे क्या किया इन्होंने, मतलब जो लैंडलॉर्ड वगैरह, जो ओनर वगैरह थे फैक्ट्री के, इन्होंने चाल चली कि जो भी हमारे खिलाफ पार्टी बना रहा है, जो भी हमारे खिलाफ नारे लगा रहा है, क्यों ना इनके जो लीडर हैं, जो इन्हें लीड कर रहे हैं, इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। और इन्होंने क्या किया? 4 आदमियों को उस असेंबली को निकाल दिया। 4 मेंबर्स ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स वर डिसमिस्ड। देख रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, बॉस कह रहा है इस आदमी से चलो, तुम्हें निकाल दिया जाता है नौकरी से। अब मान के चलो जो आदमी वैसे ही पहले से ही फुका हुआ है, वैसे ही पहले से गुस्सा है, अब उनमें से 4 आदमियों को और निकाल दिया जाए, तो अब तो भाई साहब तापमान, अब जो गुस्सा है वो तो और ज़्यादा। जब लोगों को पता चला कि हमारे लीडर्स को या हम में से ही हमारी सोसाइटी के हमारे भाइयों को निकाल दिया गया है, तो क्या हुआ? ओवर नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 1,10,000 वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। 1,10,000 से ज़्यादा वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए और डिमांड करने लगे, उन्हें या तो वापस लाओ और हमें अच्छे वेजेस दो। वेजेस का मतलब है तनख्वाह, सैलरी, और हमारे जो 8 घंटे से ज़्यादा हमसे काम कराया जाता है वो 8 घंटे कर दो। दे वॉन्टेड बेटर वर्किंग कंडीशंस एंड बेटर वेजेस। वो क्या चाहते थे कि हमारा जो तनख्वाह, जो सैलरी है वो भी हमें अच्छी मिले, और हमारी जो कंडीशंस हैं उनकी पुअर कंडीशंस थी बहुत। एक ही कमरे में उन्हें रखा जाता था, एक ही बेड होता था, उसी पे 8-8 घंटे की शिफ्ट वगैरह वो करते थे। अब एक और काम हो गया जिसने बिल्कुल सारा मामला और ज़्यादा ख़राब कर दिया। हुआ ये, प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स वॉज बींग लेड बाई फादर गैपोन एंड रीच द विंटर पैलेस। अब ये वाली बात बहुत ध्यान से समझना, ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे इंडिया के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना। लोग मतलब हड़ताल कर रहे थे और उन्होंने विंटर पैलेस, मतलब महाराज का एक जो पैलेस था, जो राजमहल था, उसके सामने आके, और जो फादर गैपोन है वो उसे लीड कर रहे थे। अब जैसे ही वो वहाँ पे आए, जो राजा था, राजा ने ऑर्डर दे दिया कि इन पर गोलियाँ चला दी जाए, और भाई साहब गोलियाँ चला दी गई। और उसमें क्या हुआ? उसमें 100 वर्कर्स तो मारे गए, ठीक है, ऑन द स्पॉट मर गए, और 300 वर्कर्स जो थे, 300 वर्कर्स, वो बुरी तरह से घायल हो गए। अब तो लोगों का तापमान भाई साहब बहुत ऊपर पहुंच गया। इस डायग्राम से समझो, ये ऐसे लोग जा रहे थे, ये पीछे की साइड में यहाँ जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये है विंटर पैलेस, और लोग यहाँ पे आके ये खड़े हो गए थे, और राजा ने कहा ये राजा के सैनिक हैं, इन्होंने यहाँ पे गोलियाँ बरसा दी।
धू 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 धू, और ये लोग यहाँ पे मर गए। इट स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट नोन एज 1905। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, इसे जैसे हमारे यहाँ जो इंडिया के अंदर जो हुआ था उसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, इस इंसिडेंट को कहा जाता है ब्लडी संडे। ब्लडी का ब्लड मीन्स खून, क्योंकि इस संडे, उस दिन संडे था और बहुत ज़्यादा खून बहा था, तो इसे ब्लडी संडे भी कहा जाता है। इट स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स नोन एज 1905 रिवॉल्यूशन। भाई पहले आपने पार्ट 1 में पढ़ा था, पहले तो केवल एक दो ही बातें थी कि वर्कर्स परेशान थे, ठीक है, और लेडीज़ को कम वेजेस मिल रहे थे, उनकी पुअर कंडीशंस थी, सैनिटेशन नहीं था, ठीक है, और जो पीजेंट्स थे उनके पास लैंड नहीं थी। लेकिन अब इस पार्ट में आप देख रहे हो महंगाई और बढ़ गई है ना, रशिया हार गया रूसो जापानीज़ वॉर में, और इधर ये ब्लडी संडे वाली इंसिडेंट हो गई, 4 जो मेंबर थे उन्हें और हटा दिया गया। तो अब तो भैया जो पानी था वो सर के ऊपर से गुजर गया। ऑल द पीपल ऑफ डिफरेंट एसोसिएशन स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन एसोसिएशन अगेंस्ट द किंग। जार निकोलस के अगेंस्ट में अब तो सारे लोग वहाँ पे, चाहे जिसकी जो भी कम्युनिटी थी, अब तो उनने कही कि भैया ना, ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए। अब तो जो राजा है वो प्रेशर में आ गया। अब राजा को लगा जार वॉज इन प्रेशर नाउ। तो अब जार ने एक चाल चली। जार ने क्या कहा, ठीक है, जैसा आप लोग चाह रहे हो वैसा ही होगा। अब हम एक नई स्टेट असेंबली बनाएंगे, लोगों को चूज़ करेंगे, फेयर इलेक्शंस होंगे। तो राजा ने ये चाल चली कि ये जो गुस्से वाले लोग हैं, अगर ये मेरे खिलाफ भड़क गए तो बस ये तो काम कर देंगे मेरा। तो राजा ने कहा ठीक है। अब राजा ने क्या चाल चली, आपने पार्ट 1 में पढ़ा था, लिबरल्स पढ़े थे, रेडिकल्स पढ़े थे और कंजर्वेटिव्स पढ़े थे। जो सबसे ज़्यादा जो लोग थे जो ज़्यादा चेंजेस नहीं चाह रहे थे वो कंजर्वेटिव्स थे, आपको याद होगा। तो राजा ने क्या करा, ये जो ड्यूमा बनाया, जो स्टेट असेंबली बनाई, इसमें चुपचाप जो कंजर्वेटिव्स लोग थे उनको भर लिया एज अ पॉलिटिकल लीडर, लोगों को ये दिखाने के लिए, देख लो भैया अब इनकी चलेगी, हमारी, हम ज़्यादा टांग नहीं अड़ाएंगे। और जो कंजर्वेटिव लोग थे वो भी खुश हो गए कि, और कंजर्वेटिव लोगों को ज़्यादा चेंजेस चाहिए नहीं थे। तो राजा ने सोचा कि चलो भैया अपना काम भी चलता रहेगा और लोगों को दिखाने के लिए ये हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, अब हम पढ़ेंगे जो एक्चुअल रिवॉल्यूशन है वो कैसे हुआ। वो हुआ 2 फेजेस में, फेज़ 1 और फेज़ 2। इस वाले पार्ट में हम फेब रिवॉल्यूशन, जिसे फरवरी रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, वो पढ़ेंगे, और फेज़ 2 पढ़ेंगे हम अक्टूबर पार्ट 2 में। अब क्या हुआ भैया, 1914 में G80 वर्सेस BFR। बच्चा कहेगा सर ये क्या है यार, G80 का मतलब है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, और BFR का मतलब है ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। अब देखो एक चीज़ दोबारा से याद रखना, हमें इस वाले चैप्टर में दूसरे कंट्रीज से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल और केवल रशिया से। अब जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया 1914 में, जिसमें एक तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, और दूसरी तरफ थे ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, तब भी रशिया को बहुत नुकसान हुआ। क्यों? रशिया में लगभग 20 लाख सोल्जर मारे गए। अब आप समझ लो, जिस देश में ऑलरेडी हालात इतने ख़राब चल रहे हों, जहाँ महंगाई इतनी बढ़ रही हो, जहाँ के वर्कर्स इतने परेशान हो, जहाँ के फार्मर्स इतने परेशान हो, और 80 लाख सिविलियंस मतलब आम आदमी भी मारे गए वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से। यहाँ पे मैंने दिखा रखा है आपको, ठीक है। अब क्या हुआ, 1917 आते आते इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, फूड की शॉर्टेज होने लगी। अब तो पब्लिक भी प्रोटेस्ट करने लगी और सड़कों पे आ गई। 50,000 वर्कर्स, 50,000 वर्कर्स एंड सोल्जर स्ट्राइक्ड। यहाँ पे स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है। अब तो वर्कर्स ने, और यहाँ तक कि जो सेना के जवान थे रशिया के, उन्होंने भी स्ट्राइक कर दी। उनने कही भैया ये लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा, इसमें हमारा ही नुकसान है, नो वॉर। देख रहे हो आपको। सो ये थी हमारी फरवरी रिवॉल्यूशन। अब एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, हाउ विल यू राइट दिस इन एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में जब आप लिखोगे, आप शुरू करोगे यहाँ से कि जब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, राजा ने स्टेट असेंबली बना दी, स्टेट असेंबली बनाई, और ठीक है, जब फिर उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर में ये हार गए। कौन? रशिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसमें 20 लाख लोग और 80 लाख सिविलियंस मारे गए, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आई, फूड शॉर्टेज आए, लोग सड़कों पे आ गए और स्ट्राइक करने लगे। तो ये सारी बातें लिखोगे आप फरवरी रिवॉल्यूशन में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब एक दिक्कत और चल रही थी वहाँ पे, रशिया एंड जर्मनी वर एनिमीज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। देखो इस चीज़ को ध्यान से समझो, रशिया और जर्मन क्या थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। बच्चा कह रहा नहीं समझ में आया, यहाँ पे देखो,
ये देखो, रशिया का जो ग्रुप है वो तो ये रहा, ये वाला, और जर्मन ये रहा, यानी ये दूसरे एक दूसरे की एंटी पार्टी हैं। समझ में आ गया? अब जब ये एंटी पार्टी हैं अगर, तो अब यहाँ पे एक क्लू आने वाला है। वाइफ ऑफ जार यानी किंग निकोलस की जो वाइफ थी वो बेसिकली बिलोंग करती थी जर्मन से। लो आ गई बात समझ में? जो वाइफ थी राजा की वो जर्मन से बिलोंग करती थी, जरीना जो थी, और जर्मन से ही उस टाइम पे युद्ध हो रहा था। तो लोग इसके खिलाफ भी भड़क गए कि बताओ, जिस जिस राजा की रानी ही दूसरे देश की हो, जिसकी वजह से हमारे इतने सैनिक मारे गए हैं, हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए, हमें ऐसी रानी नहीं चाहिए। और मैंने पार्ट 1 में बताया था, जो रानी थी वो अपने पॉलिटिकल डिसीजंस वगैरह जो भी लेती थी वो राजपुतिन से पूछ के लेती थी। पता नहीं इन दोनों का क्या चक्कर था। तो इस बात को भी लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। फाइनली क्या हुआ? एंड ऑफ रोमनोव डायनेस्टी। 2 मार्च 1917 को राजा ने अपना पद त्याग दिया, क्योंकि राजा को पता था अब ज़्यादा अगर मैंने वो किया तो भाई साहब मारा जाऊंगा। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन व्हेन ज़ार निकोलस वाज इन प्रेशर, ही फाइनली गेव अप हिज थ्रोन। ठीक है, उसने अपनी राजगद्दी छोड़ दी। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन। ये मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा। और अब ले लेते हैं क्वेश्चंस, इनका जवाब आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। जरीना अलेक्जेंड्रा वॉज ऑफ द जर्मन, फ्रेंच, रशियन, डच ओरिजिन। ये मैंने अभी अभी बताया है, इसका जवाब उसमें दोगे मुझे। भाई चैनल पे पहली बार आए हो इंग्लिश बाबा चैनल पे, तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करना फ्री है। व्हाट वर द डिमांड्स मेड बाय द वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग हु वेंट ऑन ए स्ट्राइक। जो लोग सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक पे गए थे उनकी डिमांड क्या थी? रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स को कम कर दिया जाए, और या किराया बढ़ा दिया जाए, या वर्किंग कंडीशंस बढ़ा दी जाए, या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैम ने ले ही चुके हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। और इंग्लिश बाबा चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।